हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एज यू नो, टुडे वी टॉक अबाउट द फिफ्थ इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टुडे वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी मिशंस विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1987। सो इसके एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव क्या है एंड अगेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिशंस क्या है, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। सो बी विथ मी टिल द लास्ट टू नो ऑल द कंसर्न्स विद द टेक्नोलॉजी मिशन। Hello friends, so let's begin with our today's session. Today we talk about the fifth important concept of agriculture economics and the topic is nothing but the technology missions. और इसमें हम क्या क्या देखने वाले, what is the main content? First of all, technology mission, the whole perspective, ये चीज़ कब आई, क्यों आई और इसके क्या पैमाने हैं, like this way. Second thing, the main focus area of mission which was previously 5 और अब ये कहाँ तक पहुँचे, fine. Then technology mission in agriculture or even in horticulture areas. Then we talk about modern technology missions, वो कौन कौन से पैमाने. So let's begin with our first PPT. Concept और the whole concept of technology missions. देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है. टेक्नोलॉजी मिशन implies the project with क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ थिंग्स. कौन कौन से तीन चीजें क्लियरली डिफाइंड है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड टाइमलाइन. सो ये तीनों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजी मिशन. ओके, अब देखिए द मिशन हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच आर दीज. it has the measurable outcomes and services, that is the most important. So keep in mind, technology missions with measurable outcomes and services level with the help of technology advancement in particular assigned sector. जिन भी सेक्टर्स में हमने इम्प्लीमेंट किया है तो हमें इनका आउटकम या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है विच इज अ क्वांटिफाइंग थिंग. ओके, हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. नाउ टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्नोलॉजी मिशन. सबसे पहले देखिए द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान विथ 5 फोकस एरिया. लेटर ऑन ये 5 को हमने 6 किए थे. कौन से 5 थे? देखिए ड्रिंकिंग वाटर, इम्यूनाइजेशन, लिटरेसी, ऑयल सीड्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिक्स्थ वन. इनको 5 के अलावा सिक्स्थ एक आया था, दैट इज द डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, देन वी टॉक अबाउट हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1987 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी. इन्होंने ये सबसे पहले इनिशिएट किया था प्रोसेस. और किसके साथ किया था? बाय मिस्टर सैम पित्रोदा. फाइन. अब देखिए हियर द मेन पर्सपेक्टिव और द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड स्टेट. दोनों की तरफ इनका मेन शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और उसके अलावा कुछ नए प्रोग्राम भी उसमें आए टेक्नोलॉजी मिशंस में. कब कब आया और कौन कौन से? देखिए सबसे पहले पल्सेस का प्रोग्राम आया टेक्नोलॉजी मिशंस में इन 1990 1991. देन ऑयल पाम 1992 एंड फाइनली मेज 1995 1996. ओके, now we talk about certain goals of technology mission. The most important is the first goal related to the drinking water. यहाँ पे ध्यान में रखिए why drinking water is there, because here we are talking about the era or the thing which are there with concern to the 1987 की बात करें हम. So definitely it is most important. Okay, अब देखिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल टू द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज, ये हमारी सबसे पहले जरूरत थी. देन सेकंड वन इम्यूनाइजेशन स्कीम, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन टू द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमन. हमें 20 लाख या 20 मिलियन की तरफ हमें जाना था. ओके, देन वी मूव टुवर्ड्स लिटरेसी एम्पावरमेंट इन द ग्रुप ऑफ 18 to 35. उनमें हमें लिटरेसी ज़्यादा करनी थी क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम लिटरेसी इज बिलो 50%. सो वी हैव टू मूव ऑन द लिटरेसी. इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर वन ऑफ द इम्पोर्टर ऑफ ऑयल. सो हमें वो रिड्यूस करना था. Then we talk about the dairy production increase to have the self-sufficiency for the milk. And finally we talk about the telecommunication services because it is one of the way to provide services, access and dependability to the people. तो तब हमारे पास ये नहीं था, so we have to improve it. So ये हमारे typically 6 गोल हो गए for the technology missions. Now we talk about the progress over the eras. और ओवर द ईयर्स हमने क्या प्रोग्रेस किया था. 1987 में स्टार्ट हुआ था, तो हमारे इसमें प्रोग्रेस क्या है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कंसेप्ट थी या गोल था ड्रिंकिंग वाटर, हमें विलेज तक जाना था. तो देखिए 1 लाख विलेजेस को पहले टारगेट किया था, वहाँ पे सोर्सेस ऑफ वाटर देखे गए. देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द जियोहाइड्रिकल मैपिंग. जियोहाइड्रोलॉजिकल मैपिंग में एग्जैक्टली पानी कहाँ पे है वो भी सैटेलाइट द्वारा उसके इस्तेमाल के हमने किया था. देन सर्टन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेल्स, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट वन. एंड रिपेयर ऑफ ब्रोकन पम्प्स. द पम्प्स आर ऑलरेडी देयर बट दे आर इन अ ब्रोकन कंडीशन, तो वो भी रिपेयर करके वन ऑफ द वे टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर. दैट इज द फर्स्ट गोल. नाउ सेकंड वन इम्यूनाइजेशन.
during that time different types of immunization systems are not up to the mark, so here oral vaccines are created. और ध्यान में रखिए our main aim टिल 2013 हमने क्या किया, वी आर अ कंट्री ऑफ पोलियो फ्री, तब पोलियो की सबसे ज़्यादा वैक्सीन दी गई थी विच इज़ इन अ ओरल फॉर्मेट। सो ये 2013 में हम ये पॉसिबल कर पाए हैं कि वी आर द कंट्री ऑफ पोलियो फ्री वन। फाइन, देन हमारा थर्ड टारगेट कहता है लिटरेसी। जैसे हमने बात की थी वी हैव टू इंक्रीज द लिटरेसी इन 18 to 35, सो वी कुड मेक इंक्रीज इन दैट। लिटरेसी 50% के ऊपर हो गई हमारी विद द हेल्प ऑफ सर्टन मोटिवेटिंग स्कीम। NDLM is nothing but the National Digital Literacy Mission. Okay, that is the NDLM. Disha Digital Shikshan Abhiyan. This is the Disha. Fine. Then oilseed. हम तब importer थे, so our main target is to actually make a self-sufficiency and then go for export. So from importer we are moving to the exporter of even oil cakes. जो ऑयल सीड्स का या जो ऑयल का रॉ हमारा फिनिश गुड का बाय प्रोडक्ट था, हम उसे भी आज के कंडीशन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फाइन, देन टॉक अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन। हियर वी आर एबल टू गो द नेटवर्किंग एंड इंडिजिनियस, हमने डोमेस्टिकली क्रिएट किया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, सबसे पहले किया था भारत नेट ने। एंड टॉकिंग अबाउट द डेयरी, वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क फ्रॉम द 2000 ऑनवर्ड्स, हम मिल्क में लीड करते हैं पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में। फाइन, now we talk about the technology missions in agriculture and horticulture. Which are these? So just take a look. नाउ वी टॉक अबाउट वन बाय वन। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे MIDH, इट इज नथिंग बट द नेशनल मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या था, द स्कीम एक्चुअली स्पॉन्सर्ड ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान 2012 to 17 में स्कीम एक्चुअली इंप्लीमेंट की गई थी एंड इट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड 2014-15 विद द ऑनगोइंग स्कीम्स। हमें जितनी ऑनगोइंग स्कीम थी सबको इंटीग्रेट करके स्कीम बनाई गई थी। कौन कौन सी स्कीम्स को, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, अगेन मिशन ऑन द बाम्बू, मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड। सो इन सबको मिला के ये स्कीम बनी थी। देन शुगर टेक्नोलॉजी मिशंस, द स्कीम आई थी 1994 में एंड द मेन एम इज द अपग्रेडेशन ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद एनर्जी सेविंग। दो मोटो थे, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और एनर्जी की सेविंग भी होनी चाहिए। फाइन, देन वी टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, TMC। अब इसमें देखिए it was established in February 2000 and the main aim is to improve the yield of cotton. First aim था cotton की yield improve करने की, second था income of cotton growers and third one quality of cotton। ये तीनों चीजें हमने improve करनी थी with the help of modernizing the existing ginning and pressing factories. Fine, now we talk about the fourth one, that is technology mission on oilseed pulses and maize, TMOPM. It was established in 1986 to increase the production of self sufficiency। क्यों increase करना था, because we are the importer, तो हमें importer से हमें actually self sufficient होना था। then we talk about the exporter, so it is integration of different 6 schemes। कौन कौन सी देखिए, oilseed production program OPP, national pulses development project NDPD, then post harvest technology PHT, accelerated maize development program AMDP, oil palm development program OPDP, National Oilseed and Vegetable Oils Development Program NODE। Now talk about the fifth, Jute Technology Mission JTM। 2006 में स्कीम आई थी with Ministry of Textile and Ministry of Agriculture। Main aim is to expand the scope of marketing of diversified jute products within the country and outside the country. Fine. Then technology mission on coconut. Here we have to converge the integration of existing program of even the coconut to ensure adequate and timely action to make coconut farming as a competitive one। हमें coconut farming को competitive बनाना था और उसी के साथ we have to provide reasonable returns for the growers। Fine. Then seventh one, National Livestock Mission। Here the main aim is to improvement in livestock production system and capacity building and even
फीड एंड फोडर डेवलपमेंट, ये तीनों चीजें हमें करनी थी मीन्स ऑफ द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन. फाइन. देन 8th one, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA. The scheme was established under National Action Plan on Climate Change 2008 to actually mitigate the risk of climate change. उसको टैकल करने के लिए स्कीम आई थी. So here the main priority areas, 5 से 6 इनके priority areas थे. These are the rain-fed agriculture, risk management, access to information, promoting data access and use of biotech. Then National Food Security Mission NFSM 2007 में ये स्कीम आई थी. To increase the production of different varieties or different things. कौन कौन से? Rice by 10 million ton, wheat by 8 million ton, pulses by 2 million ton in the 11th 5-year plan. बाद में 12th 5-year plan में भी ये टारगेट दिया गया था 25 million ton. और इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. कौन से डिस्ट्रिक्ट्स? विच इज हैविंग द मीडियम और एवरेज रेंज ऑफ प्रोडक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो यहाँ पे टारगेट किए गए थे. एंड द 12th 5-year plan का टारगेट था 25 million ton और उसका बायोफिकेशन था 10 million ton of rice, 8 million ton wheat, 4 million ton pulses and 3 million ton coarse cereals. Okay. Now next is National Mission on Food Processing NMFP. It is actually implemented in 12th 5-year plan to promote facilities for post-harvest operation to setting up different food industries to provide better support system to organized sector, small scale industry and even small and medium enterprise which is there under Khadi and Village Industrial Commission KVIC. Fine. 11th National Mission on Protein Supplement 2011-12 में आई थी and it is one of the sub scheme under राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY. Main aim is to promote animal based protein production through livestock development, dairy farming and fisheries also. Last one is the National Saffron Mission. Again 2010-11 में स्कीम आई थी, सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. Here in the scheme, Kashmir act as a producing finest quality of saffron and important for the characteristics flavor of saffron. Fine. Now we talk about modern technology missions under Department of Science and Technology के 5 मिशंस थे या 5 टेक्नोलॉजी थी जो वापस कन्वर्ट हुई थी टेक्नोलॉजी मिशंस में. ये 5 मॉडर्न है. फाइन. 2019 ऑनवर्ड्स इस टेक्नोलॉजी आई थी, ये ध्यान में रखिए. फर्स्ट, मिशन ऑन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी. द मेन एम is to have the long term research and development so that we could tackle climate change. Second, mission methanol. So here we have to develop a center for utilization or development of trained manpower for mission methanol. Okay. Then cyber physical system. Here different things could be done. कौन कौन से थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हम जिसे कहते हैं, रोबोटिक्स, सेंसर्स एंड इवन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज GIS. फाइन. फोर्थ वन, R&D इन क्वांटम टेक्नोलॉजी. यहाँ पे हम क्वांटम फिजिक्स की भी बात करेंगे. एरियाज ऑफ कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, कम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी एंड इवन सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी यही स्कीम आई थी. एंड फिफ्थ वन इज द डिजिटल मैपिंग. हियर द यूज ऑफ सैटेलाइट एंड ड्रोन्स अप टू लार्ज स्केल. Okay friends, I think today's session is definitely useful to and imperative to. If still you have any query, you could write me in the comment section. I will help you out for the same. आज हमने देखा है how the technology missions are actually useful for the development of the human welfare. ये सबसे बड़ी बात है because it was established in the 1987. Then what is the progress and what are the modern technology missions? ये पूरे तीनों concept हमने पूरी अच्छे से देखी है. Okay, if it's your first time on my channel, then don't forget to click on like and subscribe and hit on the bell icon. So stay tuned for the next session. Thank you.